नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। वो इस चीज़ की अब संगीनी को समझता था तो उसने मुल्क से फरार होने को तरजीह दी और दूसरे लफ्ज़ों में उसने अपनी जान बचाई। रजब भट्ट खुद अपना दुश्मन है, बांध से निकला कोई लफ्ज़ वापस नहीं हो सकता। और ये कुछ छोटे बच्चे तो हैं नहीं, मेच्योर लोग हैं। ये एक समझ लें एक मुसीबतों का पहाड़ उनके सर पर गिर पड़ा हुआ है और इससे निकलना रजब भट्ट के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। जहाँ उसको इतना रूज मिला है, मैं समझ रहा हूँ कि अब इस मामले के बाद उसका एक जवाल शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, एक और नई कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। रजब भट्ट फिर मुश्किलात का शिकार होते नजर आ रहे हैं और इस बार जो है उनकी जान छुटती नजर नहीं आ रही। गुज़िश्ता रोज 8 बजे शाम को जो है वो अपने दोस्तों को कॉल करते हैं और कहते हैं कि फौरी तौर पे घर पहुंचो, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा के आओ। उसके बाद घर में जो है वो रोना धोना शुरू हो जाता है। हमारी इतलात के मुताबिक जो हमें इतला दे रहा है वो बता रहा है कि रजब भट्ट घर के अंदर जो है वो माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि उनकी वालदा और उनकी फैमिली के लोग जो हैं वो रोना शुरू कर देते हैं कि अचानक रजब भट्ट को क्या होता है। कोई कॉल आती है, कोई पैगाम मिलता है कि इस तरीके से मजहबी लोग जो हैं तुम्हारी बातों से दिल बर्दाश्ता होकर ये बड़े अहकामात जो हैं प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। उसके बाद रजब भट्ट एयरपोर्ट निकल जाता है और वहाँ पे जाके इसके कुछ दोस्त आते हैं। फाइनली क्या बातें होती हैं, रजब भट्ट क्यों रोता है वहाँ पे, और क्या वो दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, कौन से मुल्क में जाता है, ये भी आज बात करेंगे। मेरे साथ आज खुर्रम पाशा साहब मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं कि रजब भट्ट गलती पे गलती किए जा रहा है और उसके बाद माफी मांग लेता है। क्या ये फेल जो अब किया गया है इसकी माफी मिलेगी या रजब के साथ क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? रजब ने एक बड़ा अफसोसनाक अमल किया है जिसके बारे में अब सोशल मीडिया पे चीजें गर्दिश कर रही हैं और हर कोई अपने अपने अंदाज में बता रहा है कि रजब भट्ट ने ये जो है वो नाइंसाफी किया हमारे मजहब के साथ, अपने दीन के साथ। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि रजब भट्ट मुश्किलात में घिरता नज़र आ रहा है। वो नज़र नहीं आ रहा, वो मुश्किलात में घिर गया हुआ है और उसके लिए अब जो मुश्किलात पैदा हो गई हैं इससे निकलना उसके लिए इतना आसान काम नहीं होगा। और इसी वजह से वो इस चीज़ की अब संगीनी को समझता था तो उसने मुल्क से फरार होने को तरजीह दी और दूसरे लफ्ज़ों में उसने अपनी जान बचाई। ये एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है और इसमें रजब भट्ट खुद अपना दुश्मन है। इंटरटेनमेंट की दुनिया में रहते हुए शुगल मेला तो लगाता रहा, लेकिन इन इंटरटेनमेंट में इन्हें चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आप किन सेंसिटिव इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं। ये कोई आम इश्यूज़ नहीं है, इन पे तो हर बंदा जो है ऐसे इश्यूज़ के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करता है। और कौन है जो इस वक्त रजब भट्ट के इस इक़दाम को कोई अप्रिशिएट कर रहा है? रजब भट्ट तो अपना दुश्मन खुद बना है। तुझे एक दफ़ा चांस मिला है, 2 दफ़ा चांस मिला है, 3 दफ़ा चांस मिला है। अब चांस पे चांस तो नहीं होता कि आप हर दफ़ा गलती करो। कभी आप अक़लियतों को आप टारगेट कर लेते हो, कभी आप उससे पहले नमाज का तमस्कर उड़ाते हो। और इस वक्त अब जो बात जिस अंदाज में उसने की है वो तो किसी भी मुसलमान के लिए काबिल कबूल है ही नहीं। तो जहाँ अल्लाह पाक ने उसको एक इज़्ज़त दौलत और शोहरत से नवाजा था, उसकी ये इज़्ज़त दौलत शोहरत मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को हजम नहीं होती होगी। लोगों को एक जेलसी भी फैक्टर होता है और जब कोई नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो बहुत से लोग तो वैसे दुश्मन पैदा होते हैं, लेकिन इस किस्म के इक़दाम करके तो वो अपना दुश्मन खुद बना हुआ है। अब वो जिस मुसीबत में फंस गया है इससे उसकी जान इतनी आसानी से छुटती नजर नहीं आनी। अगर वो पाकिस्तान वापस आता है तो उसे कानून का सामना करना पड़ना है और ये जितनी सख्त दफा उस पर लग गई है इसमें इतनी आसानी से कोई जान छुड़ाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अब मेरा तो ख्याल है कि रजब भट्ट तो अब इस चीज़ को तरजीह देगा कि वो मुल्क से बाहर बैठा रहे, लेकिन अगर अब वो मुल्क से बाहर भी बैठा है तो वो अपनी एक्टिविटी को वैसे प्रमोट नहीं कर सकेगा क्योंकि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान के मुसलमानों का नहीं है, ये पूरी दुनिया के मुसलमानों का है। और जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं जिनके दिल में अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का जज्बा है, वो लोग तो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। तो जहाँ रजब भट्ट के लिए अपने लिए मुश्किलात हैं, वहाँ उससे रिलेटेड जितने लोग हैं या उसकी फैमिलीज है गो के उनका कसूर नहीं है, लेकिन जब घर का एक फर्द मुश्किल में फंसता है, किसी परेशानी में होता है तो फेस तो फिर सबको करना पड़ता है। तो ये अब एक जो बुहरानी कैफियत हो गई है उसके लिए, उसकी पूरी फैमिली के लिए, उसके दोस्तों के लिए। आपने अगर अभी एयरपोर्ट के बात की तो उस पर एयरपोर्ट पर आपने देखा नहीं कि उसके दोस्त किसका मुँह पे मास्क चढ़ाते वहाँ से चेहरे छुपा के वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो वो उसने आफियत इसमें समझी कि वो फटाफट उसने जो फ्लाइट मिल रही थी उसमें वो बैठा और वो निकल गया। मतलब क्या समझा जाए कि एक ऐसा अमल ये कर बैठा है जिसमें दोस्त क्या कोई भी इसका साथ नहीं दे सकता? नहीं, देखें, दोस्त तो साथ देंगे, फैमिली साथ देगी, लेकिन मुश्किलात सबके लिए हैं।
अब कोई भी खुल के इस इशू के ऊपर रजब भट्ट की फेवर नहीं करेगा। हाँ। ठीक है, अब उसमें माफी तलाफी तो मांगी है उसने, मजीद माफिया में मांगेगा, लेकिन जो एक गमो गुस्सा और जिस तरह ये अब लहर फैल चुकी है, उसको इतनी आसानी से ठंडा किया जाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात बताएं कि आप भी क्योंकि मीडिया पर्सन है, मैंने आपको देखा है कि आप लाइव प्रोग्राम्स भी करते हैं और रिकॉर्डेड भी करते हैं, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि रजब भट्ट लाइव स्ट्रीमिंग की वजह से ऐसे अल्फाज बोल जाता है, उसके मुंह से गलती से निकल जाते हैं, जिसकी बाद में उसको माफी तलाफी करनी पड़ती है, ये मेन वजह लाइव की तो नहीं है? नहीं जी, इसमें आप रिकॉर्डिंग हो या लाइव हो, हमेशा इंसान को बोलते हुए 100 दफ़ा सोचना चाहिए। और ये जो चीज़ आप ऑन कैमरा बोल लेते हैं, उसके बाद उसकी वापसी नहीं है। ज़बान से निकला कोई लफ्ज़ वापस नहीं हो सकता। और ये कुछ छोटे बच्चे तो हैं नहीं, मैच्योर लोग हैं, इतने अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन हर चीज़ को आप इंटरटेनमेंट की शक्ल में ना लें। अब वो आप अगर अपना इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम करते हैं, अपने जो भी वीलॉग करते हैं, लोगों को बहुत से इतराज़ आते हैं उनके वीलॉग्स पे भी, लोग उनको पसंद भी बहुत करते हैं, उसकी फॉलोअरशिप भी इसमें नो डाउट कि उसका एक बड़ा नाम है सोशल मीडिया पे, एज ए यूट्यूबर उसका बड़ा नाम है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन इन चीज़ों को अगर अल्लाह ने आपको इज्जत दे दी है, आपको नाम दे दिया है, आपको दौलत भी बहुत ज़्यादा दे दी है, तो आप इन चीज़ों पे देखते हुए मजीद जो है ना अपने आप को केयरफुल कर ले, ना कि आप कोई ऐसी हरकत करें कि अब ये देखा की है ना, वो अपने शुगर में कर गया, तो बस अफकार वो अपना शुगर लगा रहा है, जो चीज़ इंतहाई गलत है और ये चीज़ किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। काबिल कबूल नहीं है। अच्छा सर, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मेरी राजकोट से मुलाकात हुई, उनका नाम शाहिद चौधरी है, बड़ा अच्छा तजिया करते हैं क्राइम के ऊपर। तो उन्होंने अपने थंबनेल के ऊपर भी एक लाइन लगाई हुई थी कि रजब भट्ट को मार दिया जाएगा, और उसके बाद मेरे प्रोग्राम में उन्होंने दोबारा कहा कि जो फेल ये कर चुका है अब इसकी माफ़ी बहुत मुश्किल है, इसको कोई ना कोई आशिक़े रसूल मार देगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कि ये किसी तरीके से पॉजिटिव सेंस में आती है बात? क्या रजब भट्ट की बचत हो सकती है, क्योंकि वो कुरान पाक पे माफ़ी भी मांग चुका है? देखें, कानून जो है वो किसी को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और मुझे फ़र्क होकर साहब का एक वीडियो पैगाम मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, वो कि सबसे पहले मैं समझता हूँ उन्होंने इस हवाले से खासा एहतजाज बुलंद किया था, लेकिन साथ उन्होंने एक बड़ी पॉजिटिव मैसेज भी दिया कि कानून किसी को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। अगर रजब भट्ट ने गलती की है, उसने उसका खमियाजा उसे कानूनी तौर पर भुगतना चाहिए। अब जब एक मुकदमा दर्ज हो गया है, ठीक है, एक कानून में उसके लिए सख्ती पैदा हो गई है, तो उसे कानून को फेस करना चाहिए और उसे कानून के मुताबिक उसकी गलती की सजा मिलनी मतलब कैसे फेस करेगा? 295 में उसको वो बाहर के मुल्क से पाकिस्तान वापस लेके आ सकते हैं? डेफिनेटली ला सकते हैं, लेकिन देखें ना, अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी उसका एक प्रोसीजर चलेगा, अभी वो रातों रात उसको वापस नहीं ला सकते ना, उसका एक तरीक़ेकार है, वो तो एक बाद का स्टेप है। लेकिन अगर वो खुद भी आता है, खुद भी आके अब इस मुकदमा में अपनी इंटरम बेल करा के इसको फेस करता है, तो कानून के मुताबिक सारे मामला होने चाहिए। कानून तो कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और ना कोई ऐसा फेल करना चाहिए जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट हो। आखिर में रजब भट्ट के लिए, रजब भट्ट की फैमिली के लिए कोई पैगाम कैमरे की तरफ देख कर देना चाहेंगे? हम कौन होते हैं जी पैगाम देने वाले? अब उनकी पूरी फैमिली इस वक्त ज़ाहिर है डिस्टर्ब है, परेशान है, और ना सिर्फ उनकी फैमिली, रजब भट्ट खुद, उनके दोस्त सभी परेशानी में मुब्तला हैं, और ये एक समझ एक मुसीबतों का पहाड़ उनके सर पर गिर पड़ा हुआ है, और इससे निकलना रजब भट्ट के लिए कोई आसान काम नहीं होगा। और दूसरे लफ्ज़ों में देखा जाए कि जहाँ उसको इतना रूज मिला है, मैं समझ रहा हूँ कि अब इस मामले के बाद उसका एक जवाल शुरू हो गया। बिल्कुल नाज़रीन, कल तक रजब भट्ट जो लाइव आपको नजर आता था, अब गुज़िश्ता 4 रोज से आप उसकी कोई वीडियो नहीं देख रहे होंगे। हाँ, वो वीडियोस आप जरूर देख रहे होंगे जिसमें माफी तलाफी की जा रही है, जिसमें लोग वीडियोस वायरल कर रहे हैं, तस्वीरें वायरल कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे रजब भट्ट जा रहे हैं, फिर जहाज में जब बैठते हैं तो साथ मुसाफिर जो है वो तस्वीर वायरल करते हैं। उसमें खास तौर पे उस एक्सप्रेशंस देखिएगा रजब भट्ट के, आपको पता लगेगा कि कोई गुस्ताखी तो हुई है। इतना परेशान बंदा ऐसे नहीं हो जाता, लेकिन ये तो अब अल्लाह पाक को ही पता है कि इसने क्या ऐसी चीजें जो जानबूझकर की हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो उलमाए कराम कह रहे हैं कि ये जानबूझकर जो है इस गलती का मुर्तकब हुआ है। ये तो वक्त ही बताएगा। मिलता है नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।